हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आज अपन बॉटनी का एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहले अपन ने इससे पहले कुछ टॉपिक्स स्टडी किए हैं। आज का अपना जो लेक्चर है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी होने वाला है, जो बॉटनी का एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो उम्मीद आप सभी लोगों ने पिछले टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। और आज अपन जो मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के क्राइटेरिया से। कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आईसीआर की अपन बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस मॉर्फोलॉजी से पूछे जाते हैं। नीट एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से होता है। और जेईट और सीयूईटी के अंदर जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में एवरेज क्वेश्चन यहाँ से इतने आते रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के क्राइटेरिया से काफी अच्छा टॉपिक है ये प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी क्या है। देखिए मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले इस वर्ड का मतलब क्या है मॉर्फोलॉजी। तो भले मॉर्फोलॉजी अपन एनिमल्स के बारे में बात करें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में यदि मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या आउटर स्ट्रक्चर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाह्य संरचना जो है, बाहर से जो उसमें दिखाई देते हैं, जो बाहर से दिखने वाले ऑर्गेनल उसके हैं, उन सबको मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अपन जब प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में अपन प्लांट्स की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर बाह्य संरचनाओं में कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, प्लांट्स में आपको बाहर से क्या क्या दिखे, मॉर्फोलॉजी में वही पार्ट आएंगे जो अपन आसानी से प्लांट्स में देख पाते हैं। जो अपन बाहर से हमें विजिबल होते हैं, जो पार्ट्स अपन को दिखते हैं, उन सबको कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, प्लांट्स की बात यदि करें तो। और यदि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें मॉर्फोलॉजी को लेके, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाहर से दिखने वाली संरचनाएं। अपन को जैसे प्लांट की यदि बात करें तो प्लांट में बाहर से बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे जड़, तना, पत्ती वगैरह, फूल है, फल है, बीज है, ये सब अपन को बाहर से दिखते हैं। तो इन सबको अपन मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। तो अपना जो नया टॉपिक है वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी। बॉटनी का एक अच्छा टॉपिक है प्लांट्स को लेके, और आसान सा है। आप साथ साथ जो है इस टॉपिक के नोट्स और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते जाएं। ओके, तो बढ़ते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, स्टार्ट करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब बेटा अभी बताया बाह्य संरचना। मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य संरचना। बाह्य संरचना यानी बाहर से दिखने वाली जितने भी स्ट्रक्चर है उन सबको बाह्य संरचना या बाह्य संरचनाओं या उन्हें कह दो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या आउट स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पादपों में बाहर की ओर कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो अपन को आसानी से विजिबल होती रहती हैं। जैसे जड़ है, जड़ को अपन बाहर से देख सकते हैं। तना है, पत्ती है, फूल है, फ्लावर, फल है, ये सभी वे स्ट्रक्चर हैं जो बाहर से अपन को दिखती है। तो इस टॉपिक में अपन इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इन सबके फंक्शंस, कार्य पढ़ेंगे कि पादपों में इनके सबके कार्य क्या है, जड़ कैसी है, बाहर से संरचना कैसी है, क्या काम करती है वो, और उनका मुख्य कार्य क्या है, उनकी रूपांतरण क्या क्या है, वो मॉडिफिकेशन क्या क्या शो करती है। उस हिसाब से अपन तने के बारे में, पत्ती के बारे में, फूल के बारे में और फल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में देखिए अपन जो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की पढ़ रहे हैं, आवर्तबीजी पादपों की। आवर्तबीजी पादप पृथ्वी पर उपस्थित सबसे विकसित प्रकार के, सबसे डेवलप्ड टाइप की प्लांट है आवर्तबीजी। ठीक है, तो उनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी बाह्य संरचनाओं के बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखिए एक सिंपल सा डायग्रामेटिकली अपन इसको शो करें कि एक प्लांट की, एक एंजियोस्पर्म प्लांट की, एक आवर्तबीजी पादप की बाह्य संरचना कैसी होती है। तो अपन नॉर्मली अपने आसपास जितने भी प्लांट्स देखते हैं वो सारे कैसे हैं, एंजियोस्पर्म है। अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं मोस्ट ऑफ कैसे हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, जिनमें फ्लावर्स आते हैं। इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, जिनमें फ्लावर की प्रेजेंस देखी जाती है। जैसे एक एक डायग्राम अपने पास ये है, देखिए इसको, ये एक प्लांट का डायग्राम है, एक एंजियोस्पर्म प्लांट है जिसमें सारी आउटर स्ट्रक्चर को शो किया गया है कि एक प्लांट के पास आउटर, बाह्य संरचना में, आउटर स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, यानी एक मॉर्फोलॉजी में कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो सारे पार्ट यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे एक एक को अपन स्टडी करते हैं, एक एक को मैं टिक कर रहा हूं यहाँ से। ये जैसे प्राइमरी रूट, तो यहाँ से रूट की बात आती है, ये लेटरल और प्राइमरी यानी ये रूट है। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है प्लांट का ये रूट पार्ट है। ठीक है, तो ये भी मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। देखिए है तो बाहर वाला ही पार्ट, हालांकि अंडरग्राउंड है, भूमिगत भाग है, ये पादप का भूमिगत भाग है, अंडरग्राउंड पार्ट है, लेकिन है तो पादप की बाह्य संरचना। पादप के लिए तो उसका बाहर वाला भाग ही है वो। ठीक है, और ऊपर की ओर जो है वो स्टेम आपको शो किया गया है, स्टेम तना। ठीक है, और रूट मूल, जड़, मूल जड़। ठीक है, मूल या रूट है,
और इसके अलावा स्टेम है जिसे अपन तना कहते हैं, इसके अलावा लीफ है, लीफ पत्तियां, तो पत्तियां आपको बाहर से दिख रही है, ये सब इसकी मॉर्फोलॉजी है। फ्लावर आपको दिख रहे हैं, ये येलो कलर जो फ्लावर है, ये वाले येलो कलर के फ्लावर यानी पुष्प या फूल, पुष्प या फूल, ठीक है। ये इंटरनोड, तने की जो भाग है, नोड और इंटरनोड, ये नोड होता है, नोड वो भाग है जहां से ब्रांच निकलती है, ठीक है, और ये बीच वाला भाग होता है इंटरनोड। इसके अलावा ये फ्रूट है, फल, ये भी अपन को बाहर से दिखाई दे रहे हैं फल। ये टर्मिनल बड है, ऊपर वाली शीर्षस्थ कलिका है, ये नोड हो गया, ये नोड है। और ये एक्सिलरी बड या कक्षीय कलिका, यहाँ पे ये कक्षीय कलिका है। यानी ये एक प्लांट की, एक एंजियोस्पर्म प्लांट की, एक आवर्तबीजी पादप की बाह्य संरचना में, एक आवर्तबीजी पादप में क्या क्या संरचनाएं बाहर से हो सकती हैं, वो सब इस डायग्राम में इंक्लूड की गई। तो इन सब के बारे में अपन इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं कि एक आवर्तबीजी पादप में बाह्य संरचना, ये सब जो आपको विजिबल हो रही है, ये सारे डायग्राम में जो आपको शो हो रहे हैं, इन सभी पार्ट्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन सभी को अपन स्टडी करने वाले हैं कि इन पार्ट्स में होता क्या क्या, ठीक है, इनके कार्य क्या है, इनकी संरचना कैसी है, ठीक है, कैसे ये विकसित होते हैं, कौन से पार्ट से विकसित होते हैं, इन सब के बारे में आज अपन इस टॉपिक में प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार है सभी लोग, ठीक है, स्टडी करें इसको। देखिए, मेनली सबसे पहले अपन ने मॉर्फोलॉजी वाले इस पार्ट, किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया कि पूरे प्लांट के दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन से, देखिए यहां से अपन देखते हैं कि प्लांट के दो भाग कौन से हैं। एक तो इसका ये भाग है भूमिगत भाग, ये इसका भाग है भूमिगत, ठीक है, ये भूमिगत भाग है, पादप का भूमिगत भाग। और ये है पादप का वायुवीय भाग, वायुवीय भाग, ये पादप का वायुवीय भाग, ठीक है। दो पादप के अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक तो भूमिगत भाग और एक बाह्य वायुवीय भाग। देखिए, जो भूमिगत भाग होता है उसे अपन, उसमें मेनली जड़ें होती हैं। पादपों की सामान्यतः भूमि के अंदर कौन होती है, जड़ें होती है सामान्यतः। मैं ऐसा नहीं करा कि हमेशा जड़ें ही होती हैं, तना भी हो सकता है, ठीक है, तना भी अंदर की ओर हो सकता है, पत्तियां भी हो सकती हैं, भूमिगत, भूमिगत पत्तियां भी हो सकती हैं। ये भी अपन इसी टॉपिक में स्टडी करेंगे कि सर ऐसी भी कोई पत्तियां जो भूमि के अंदर होती, ठीक है, हाँ बिल्कुल होती। तो वायवीय भाग सामान्यतः होता है पर्रोह तंत्र, इसे कहते हैं पर्रोह तंत्र। यहां मैं इंक्लूड करता हूं यहां से, ठीक है, अनविजिबल हो जाता हूं मैं। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे कहते हैं पर्रोह तंत्र, पर्रोह तंत्र। और जो नीचे वाला ये भूमिगत भाग है उसे कहते हैं मूल तंत्र या जड़ तंत्र, मूल तंत्र या जड़ तंत्र, या जड़ तंत्र आप इसे कह सकते हैं, मूल तंत्र या जड़ तंत्र, ठीक है। देखिए, पादप का ये जो भाग है, पादप की मेनली दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया इसकी मॉर्फोलॉजी को, कि पादप में एक तो नीचे की ओर जड़ें हैं, ठीक है, नीचे की ओर एक तो क्या है, जड़ें हैं, जड़ें नीचे की ओर है, और बिखरा हुआ जाल हो सकता है, जड़ें अलग अलग फॉर्म में हो सकती है प्लांट में। ऊपर की ओर तना है, तने के भी अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तना जो है वो पर्रो है, उस पर पत्तियां होती है बहुत सारी, फूल होते हैं, फल होते हैं, और भी बहुत सारी ब्रांचेज को वो जो है शाखाओं को धारण किए हुए होता है, ठीक है, शाखाओं को धारण करता है, फलों को रखता है, फूलों को रखता है, पत्तियों को रखता है। तो बहुत सारे पार्ट्स पर्रो के पास होते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड किया अपने, पर्रो तंत्र और जड़ तंत्र, ठीक है। जड़ तंत्र सामान्यतः भूमिगत भाग है, पर्रो तंत्र सामान्यतः ऊपर वाला पार्ट है। पर्रो तंत्र में आ गया तना, आ गया पत्तियां, आ गई ब्रांचेज आ गई, ठीक है, शाखाओं में सभी पार्ट्स उसके आ गए, फल फूल वगैरह, ये सब पार्ट जो ऊपर वाला आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये भूमि के बाहर वायुवीय भाग जो आपको दिख रहा है, इसी को अपन ने नाम दिया है पर्रोह तंत्र, पर्रोह तंत्र, जिसमें तना वगैरह ये सब आ गए, फल आ गया, फूल आ गया, पत्तियां आ गई, तना आ गया, ये सब पार्ट, और मूल आ गया, मूल या जड़ तंत्र के अंदर, ठीक है। तो अपन इसे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे मूल तंत्र के बारे में, जड़ तंत्र के बारे में, ठीक है। तो इन सभी पोर्शन को अपन को, सभी पार्ट्स को स्टडी करना है। देखिए, सभी पार्ट्स को स्टडी करना है। सभी पार्ट में जैसे जड़ आ गई, जड़ पढ़नी है अपन को, तने के बारे में पढ़ना है, पत्तियों के बारे में पढ़ना है, फूल और फलों के बारे में अपन को यहाँ पे स्टडी करनी है। तो एक एक पार्ट को अपन स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट है रूट सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट है रूट सिस्टम, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप क्लियरली आराम से कंसंट्रेट होकर आप ध्यान से सुनिएगा, और नोट्स को जैसे जैसे अपन क्लासरूम नोट्स बनाते हैं उसी टाइप से आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और फिर जैसे ही क्लास कंप्लीट होता है तो नोट्स को एक बार रेफर कीजिए, मेरे साथ साथ आप पढ़िए और नोट्स उतारिए, और जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप उन नोट्स को दोबारा से अपने बेसिस पे बैठ के 1 घंटा पढ़िए उनको, ठीक है। तो 100% आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, रूट सिस्टम के बारे में अपन बेटा जी पढ़ते हैं।
रूट सिस्टम। देखिए रूट सिस्टम जो है इसे कहते हैं जड़ तंत्र या मूल तंत्र, मूल तंत्र या जड़ तंत्र, या इसे जड़ तंत्र कहते हैं। देखिए जड़ तंत्र का मतलब क्या है, जड़ तंत्र है पादप का ये नीचे, सामान्यतः जड़े पादप का भूमिगत भाग है, सामान्यतः जड़े जो है पादप का भूमिगत भाग है, अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है। तो रूट्स की क्या क्या विशेषता है, सबसे पहले मैं इनके विकसित होने की बात करता हूं कि जब अपन सबसे पहले एक बीज लगाते हैं किसी भी पादप के लिए, जैसे अपन गेहूं वगैरह जौ वगैरह ये अनाज वगैरह जब लगाते हैं तो अपन बीज लगाते हैं, तो बीज से पूरा प्लांट बनता है, एक बीज से पूरा पादप बनता है, जिसमें ऊपर की ओर तना बनता है, नीचे की ओर जड़ें बनती हैं। तो बीज में ऐसा कौन सा पार्ट है जो जड़ और तने का विकास करता है, तो सबसे पहले जड़ों का विकास कहां से होता है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा बीज के बारे में सुनिएगा। यहां से थोड़ा सा बीज के बारे में अपन पढ़ते हैं कि बीज जो है, जैसे कोई सीड है, बीज है, तो बीज में होता है भ्रूण, बीज में भ्रूण होता है, ठीक है, बीज में भ्रूण होता है, और भ्रूण में दो पार्ट होते हैं, भ्रूण के दो भाग होते हैं, एक तो प्रांकुर और एक मूलांकुर, प्रांकुर और मूलांकुर। प्रांकुर और मूलांकुर एक भ्रूण के दो भाग हैं। देखिए प्रांकुर क्या काम करता है, इसके नाम में लिखा है प्रांकुर, परोह प्लस अंकुर, परोह प्लस अंकुरण या अंकुर, ठीक है। मूलांकुर का मतलब है मूल प्लस अंकुर या अंकुरण, मूल प्लस अंकुरण, ठीक है। यानी प्रांकुर बीज के अंदर भ्रूण है और भ्रूण के दो पार्ट है, प्रांकुर और मूलांकुर, ठीक है। प्रांकुर और मूलांकुर, प्रांकुर काम करता है परोह का अंकुरण करने का और मूलांकुर काम करता है मूल का अंकुरण करने का, मूल अंकुरित और परोह अंकुरित करने के काम है। यानी जब बीज को अपन लगाएंगे तो आप देखना, जब बीजों को अपन नमी युक्त माध्यम में या नमी में अपन मिट्टी में रखते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और जब वो अंकुरित होते हैं तो एक हरी सी संरचना ऊपर की ओर आती है और एक हरी सी संरचना नीचे की ओर जाती है, ठीक है। जैसे सीड है, इस सीड में आप देखिएगा, जैसे इस टाइप से सीड में, सीड के अंदर एक हरा सा, जब अपन इसे लगाएंगे तो जब अपन बीज लगाते हैं तो एक दो दिन बाद आप इस बीज को देखोगे तो एक हरी सी संरचना नीचे की ओर जाती हुई दिखेगी आपको, और एक संरचना ऊपर की ओर आती हुई दिखेगी, इसे दो तंतु निकले हुए दिखेंगे, यहाँ बीज से दो तंतु निकले हुए दिखते हैं। ये जो ऊपर की ओर तंतु आ रहा है वो है प्रांकुर, और जो नीचे की ओर जा रहा है वो है मूलांकुर। ये मूलांकुर डेवलप करेगा मूल को, ये मूलांकुर विकसित करेगा मूल को, प्रांकुर विकसित करेगा परोह को, ठीक है, प्रांकुर विकसित करेगा परोह को। तो जो मूल का विकास है, जड़ों का जो विकास है, वो अपन जब बीज लगाते हैं तो बीज के भ्रूण के मूलांकुर से होता है, ठीक है। तो विकसित होने की बात करें तो आप दिमाग में बिल्कुल सेटल कर लीजिए कि मूल कहां से आई, जब अपन ने बीज लगाया तो वहां पर जड़ें कहां से आई, तो बीज लगाने पर जड़ आती है मूलांकुर से। जब मूलांकुर विकसित होता है, मूलांकुर डेवलप होता है, तो मूलांकुर के डेवलप होने से मूल बनती है, प्रांकुर के डेवलप होने से परोह बनता है, ठीक है। तो मूलांकुर नीचे की ओर वृद्धि करता है और प्रांकुर ऊपर की ओर वृद्धि करता है, ओके। तो पादपों के अंदर मूल का विकास या मूल विकसित होती है बीज के मूलांकुर से, ओके। देखिए बीज के मूलांकुर से बनने वाली जड़ें ही सत्य जड़ होती है। यदि कोई जड़ बीज के मूलांकुर के अलावा किसी पार्ट से बने तो उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं, अपस्थानिक जड़, जिसे सत्य जड़ नहीं कहते। सत्य जड़ें होती है मूसला जड़ें, और मूसला जड़ें हमेशा मूलांकुर से बनती है, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए भी, जड़ों का विकास किससे हुआ है, मूलांकुर से, जड़ें विकसित होती हैं बीज के मूलांकुर से। तो विकास की यदि अपन बात करें बेटा, तो जड़ें मूलांकुर से विकसित, मूलांकुर से विकसित, मूलांकुर कहां होता है, मूलांकुर होता है भ्रूण के, भ्रूण के अंदर, बीज के भ्रूण में, बीज के भ्रूण में होता है मूलांकुर, ठीक है। तो मूलांकुर से विकसित होती है रेडिकल, जिसे अपन कहते हैं, रेडिकल से डेवलप होती है जड़ें। पहली बात तो ये तो ही विकास की बात। दिखने के आधार पर यदि अपन बात करें जड़ें कैसी होती हैं, तो देखो जड़ों में या जड़ों में हरित लवक की अनुपस्थिति होती है। जड़ों में हरित लवक अनुपस्थित, ठीक है। ये जड़ों की कुछ विशेषताएं हैं। जड़ों की विशेषताएं हैं कि सबसे पहली बात तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है, जड़ों में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि सामान्यतः पादप का, सामान्यतः पादप का
भूमिगत भाग है। सामान्यतः पादप का कौन सा भाग है? ये भूमिगत भाग है, अंडरग्राउंड पार्ट है सामान्यतः, ठीक है। मैंने देखा सामान्यतः पादप का कौन सा भाग है? भूमिगत भाग है। भी नॉर्मली प्लांट्स में रूट जो है वो मिट्टी के अंदर की ओर होती है, ओके। हालांकि कुछ वायवीय जड़ें भी हैं, उनको अपन बाद में स्टडी करेंगे। तो सामान्यतः अपन ने लिखा कि जड़ें पादप का भूमिगत भाग है। दूसरा पॉइंट अपन ने लिखा कि जड़ों में हरित लवक नहीं होता। तो भैया जड़ों में हरित लवक नहीं होता, इसलिए जड़ें कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। यदि किसी जड़ में हरित लवक है तो वो प्रकाश संश्लेषी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जड़ों में, सामान्यतः जड़ों के अंदर हरित लवक नहीं पाए जाते। अच्छा, ये तने और जड़ में भी एक अंतर भी बनाता है। ये हरित लवक वाला पॉइंट एक अंतर भी जड़ और तने में डिफरेंस भी क्रिएट करता है, ठीक है। इसके अलावा जड़ों के लिए क्या कर सकते हैं अपन? देखिए, जड़ों के लिए अगला पॉइंट है कि यदि जड़ों की वृद्धि की बात की जाए, जड़ों की वृद्धि कैसी होती है? जड़ों की वृद्धि, वृद्धि की अपन बात करें तो देखिए जड़ों की जो वृद्धि है वो किस प्रकार से होती है? भाई जड़ें वृद्धि करती है मिट्टी के अंदर की ओर, ठीक है। यानी अपन लाइट के बेसिस पे देखें तो प्रकाश से दूर जाती है, लाइट से दूर जाती है, ठीक है। प्रकाश से दूर जाती है, भाई प्रकाश ऊपर की ओर है और जड़ें वृद्धि करती है नीचे की ओर। दूसरा, यदि जल की बात करें, जल के बेसिस पे, तो जल, भूमिगत जल नीचे की ओर है और जड़ें भी नीचे की ओर वृद्धि करती है, यानी जल की ओर जाती है, प्रकाश से दूर जाती है, जल की ओर जाती है। और भूमि के अंदर ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है अंदर की ओर जाने पर, और जड़ें भी अंदर की ओर जाती है। यानी वृद्धि के लिए अपन ये कह सकते हैं कि जड़ें प्रकाश से दूर जाती है, यानी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, इनकी वृद्धि है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है, जल के बेसिस पे देखें तो धनात्मक, जल की ओर जाती है, इसलिए धनात्मक जलानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती, जल की ओर जाती है, ठीक है। जल नीचे की ओर, जल की ओर जा रही, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, ठीक है। और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती नेगेटिव फोटोट्रोपिक, नेगेटिव फोटोट्रोपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक और जियोट्रोपिक। गुरुत्वाकर्षण के बेसिस पे देखें तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर ज्यादा है और जड़ें भी नीचे की ओर जा रही है, तो इसे कहते हैं धनात्मक, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है। तो यदि वृद्धि की यदि अपन बात करें बेटा जी, वृद्धि की यदि अपन बात करें कि जड़ों की वृद्धि कैसी होती है, तो जड़ों की वृद्धि होती है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी नेगेटिव फोटोट्रोपिक। जल के बेसिस पे देखें तो धनात्मक जलानुवर्ती, यानी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। और गुरुत्वाकर्षण के बेसिस पे देखें तो जियोट्रोपिक, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक, ठीक है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ये हुई वृद्धि की बात, ओके। इसके अलावा और अपन पॉइंट लिखें जड़ों में, देखिए जड़ों के पास देखिए जिस प्रकार जड़ और तने में जो एक मेन डिफरेंस जो है, भाई आप बड़े पादपों के यदि जड़ और तने को देखोगे बाहर रखे हुए ठूंठ दोनों जब देखोगे आप, तो आपको लगेगा भाई दोनों में बाहर की ओर छाल है और दोनों की छाल लगभग सेम सी है, तो कोई डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो दोनों में अंतर कैसे करें? दोनों में अंतर करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जड़ों के पास नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड क्या है, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये नोड, नोड वो पार्ट है जहां से शाखाएं निकलती हैं, जहां से शाखाएं निकलती है, ये है। और इसके बीच का जो ये पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। इसे इंटरनोड कहते हैं। दूसरे कलर से इसको शो करता हूं थोड़ा सा, ये देखिए ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच बीच में जो पोर्शन है, इसे इंटरनोड कहते हैं। और जहां से ये ब्रांच निकल रही है उसे नोड कहते हैं, नोड और इंटरनोड, ठीक है। नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड की जो प्रेजेंस है, नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस जो है वो सिर्फ किसके पास होती है? तने के पास। जड़ों में नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते। इस प्रकार से कोई तना है तो तने में यहां से कोई शाखा निकल रही है, यहां से शाखा निकल रही है, यहां से शाखा, तो जहां से शाखाएं निकलती है या पत्तियां बनती है या फूल बनते हैं, उस पार्ट को कहते हैं नोड। इसे कहते हैं नोड, नोड, या इसे कहते हैं पर्वसंधि। नोड या पर्वसंधि, नोड या पर्वसंधि। और ये जो बीच दो नोड के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे कहते हैं इंटरनोड, इंटरनोड, या इसे कहते हैं संधि, ओ सॉरी,
पर्व संधि और नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधि, इसे कहते हैं पर्व। इरेजर कहां गया? नोड और इंटरनोड, ठीक है। तो नोड को कहते हैं पर्व संधि और इंटरनोड को कहते हैं पर्व, इसे कहते हैं पर्व, ठीक है, इसे कहते हैं पर्व। तो नोड और इंटरनोड, ये वाला जो नोड वाला पार्ट है, इसे नोड वाले पार्ट को पर्व संधि कहते हैं, और जो बीच का रीजन है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड का मतलब दो नोड के बीच का क्षेत्र, इंटरनोड, या इसे आप हिंदी में कहते हैं पर्व, ठीक है, पर्व। तो बेटा जी, ये पर्व और पर्व संधियां, पर्व और पर्व संधियां जो है वो सिर्फ तने के पास होती है, जड़ों के पास पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती, ठीक है। जड़ों के पास पर्व और पर्व संधियों का अभाव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है, आप यहाँ नोड इंक्लूड कर सकते हैं कि जड़ों में पर्व व पर्व संधि, या आप कह सकते हैं इंटरनोड एंड नोड का अभाव होता है, अभाव होता है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल फीचर्स हैं, ये कुछ सिंपल फीचर्स हैं, किसके लिए? ये फीचर्स हैं भैया जी जड़ों के लिए। जड़ों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जड़ों की क्या क्या विशेषता मैंने अभी बोली आपके सामने, देखिए दोबारा से सुनिए। जड़ों की विशेषता में यदि बात करें, सबसे पहले मैंने बताया भाई, जड़ें जो है वो मूलांकुर से विकसित होती हैं, जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। जड़ों में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, सामान्यतः भूमिगत भाग है। वृद्धि की यदि बात करें तो प्रकाश से दूर है, जल की ओर है और गुरुत्वाकर्षण की ओर है, ठीक है। और जड़ों के पास हरित लवक नहीं है और पर्व संधियां भी नहीं है, ठीक है, पर्व और पर्व संधियां भी जड़ों के पास नहीं होती। ये तो है जड़ों की विशेषताएं, जड़ों की सामान्य विशेषताएं भी। जड़ के लिए अपन क्या क्या पॉइंट्स रख सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें आगे, आगे बात करते हैं जड़ों के प्रकार की, ठीक है, टाइप ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। आगे अपन जड़ों के प्रकार की बात करते हैं। ये तो जड़ों की सामान्य विशेषताएं अपन ने देखी। अब प्रकार की बात करें तो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है, जितने भी आवर्त बीजी पादप है, देखिए आवर्त बीजी पादपों में मुख्यतः दो प्रकार की जड़ें हैं। अच्छा, ये प्रकार जो है, इनका जो टाइप किया गया है वो भी किसके बेसिस पे किया गया है? इनका टाइप किया गया है विकास के बेसिस पे, विकसित होने के आधार पे। भाई जो जड़ें मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी जड़ें हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं, तो ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से विकसित होती है उन्हें कहा गया मूसला जड़ें। और यदि किसी पादप में मूलांकुर को छोड़ के किसी दूसरे भाग से कोई जड़ निकल जाए, ठीक है भाई, पादप के मूलांकुर, जैसे आपने सपोज देट भाई, अपन ने गुलाब की टहनी को काटा और गुलाब की टहनी को काट के लगा दिया, तो इसमें अपन ने बीज नहीं लगाया। अब जब बीज नहीं लगाया तो मूलांकुर कहां से आएगा? लेकिन फिर भी देखिए टहनी के नीचे की ओर जड़ें निकल जाती हैं, जड़ निकल जाती है। आपने दूब घास को लिया, दूब घास को बिखेर दिया चारों तरफ, तो दूब घास में क्या होगा? वो चारों तरफ भूमि पर फैलेगी, और फैलेगी तो उसके प्रत्येक नोड से नीचे की ओर जड़ें निकल जाएंगी, नीचे की ओर जड़ें निकल जाएंगी। तो ये जड़ें मूलांकुर से थोड़ी विकसित हुई है, वो तो सीधे तने से बनी है। आपने जो पार्ट बिखेरा उससे सीधे बन गई, वहां तो कोई मूलांकुर था ही नहीं। मूलांकुर तो बीज में होता है, और बीज अपन ने लगाया नहीं, ठीक है, बीज अपन ने लगाया नहीं। तो इन जड़ों को क्या कहेंगे? जो जड़ें मूलांकुर से विकसित नहीं होती है उन जड़ों को क्या कहते हैं? तो फिर यह कहा गया कि जितने भी जड़ें मूलांकुर से डेवलप हो उन्हें कहेंगे मूसला जड़ें, उन्हें कहेंगे मूसला जड़ें। और मूलांकुर को छोड़ के पादप के किसी भी भाग से जड़ों का विकास हो तो उसे कहेंगे अपस्थानिक जड़ें, उसे क्या कहेंगे? अपस्थानिक जड़ें। मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है, ठीक है, अपस्थानिक रूट उसे कहते हैं। अपस्थानिक, नाम में लिखा है अपस्थानिक, अपने मूल स्थान के अलावा किसी और भाग से निकलने वाले, अपस्थानिक। तो अगला अपना पॉइंट है टाइप ऑफ रूट सिस्टम, जड़ तंत्र के प्रकार, ठीक है, या जड़ों के प्रकार, ठीक है, ये है जड़ों के प्रकार। ठीक है, जड़ों के प्रकार की यदि बात की जाए, देखिए अपन तीन प्रकार के रूट सिस्टम यहां लिखेंगे। देखिए मेनली अपन ने, मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। जड़ों की जो प्रकार है यह है विकसित होने के आधार पर। यह है किसके आधार पे है? ये विकसित होने के आधार पे। एक एक चीज को अपन नोट करते हैं, विकसित होने के आधार पर।
ठीक है, विकसित होने के आधार पर। विकसित होने के आधार पर जो जड़ें हैं वो देखिए तीन प्रकार, अभी मैंने दो बोले लेकिन एक स्पेशल प्रकार और है, ठीक है, एक एक विशेष प्रकार और है जड़ों का। वे वैसे तो दो ही हैं, मूलांकुर से बनने वाली और मूलांकुर के अलावा और कहीं से बनने वाली, लेकिन एक टाइप अपन ऐसा भी पढ़ेंगे जो शुरू में तो मूलांकुर से बनती है लेकिन बाद में पादप के किसी भी भाग से निकल जाती है, ठीक है, उसे एक अलग नाम देंगे। तो तीनों को अपन नोट करते हैं, तीनों को यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला है टैप रूट सिस्टम, मूसला जड़तंत्र। मूसला जड़तंत्र, ठीक है, तीन प्रकार के जड़तंत्र है मूसला जड़तंत्र, एक है जकड़ा जड़तंत्र और एक है अपस्थानिक जड़तंत्र। अपस्थानिक जड़तंत्र, ठीक है बेटा जी, अपस्थानिक जड़तंत्र, मूसला जड़तंत्र, जकड़ा जड़तंत्र और अपस्थानिक जड़तंत्र, तीन प्रकार के जड़तंत्र अपने सामने है। तो मूसला जड़तंत्र कौन सा है, इसे कहते हैं टैप रूट सिस्टम, ठीक है, टैप रूट सिस्टम, मूसला जड़तंत्र टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, इसका विकास होता है बीज के मूलांकुर से, सीधा लिख देते हैं अभी, मूलांकुर से विकसित, मूलांकुर से विकसित, मूलांकुर से विकसित। जकड़ा जड़तंत्र ये होता है प्रारंभ में मूलांकुर से लेकिन बाद में तने के आधार से, तने के आधार से, ठीक है। और एक है अपस्थानिक जड़तंत्र, इसके लिए अपन इतना सा लिखेंगे, मूलांकुर को छोड़कर, मूलांकुर को छोड़कर पादप के किसी भी भाग से विकसित, ठीक है। देखिए तीन पॉइंट अपन ने लिखे, टाइप ऑफ रूट सिस्टम में तीन बातें अपन ने लिखी है। टाइप ऑफ रूट सिस्टम में क्या लिखा अपन ने, जड़ों के प्रकार। जड़ें बेटा जी तीन प्रकार की है, जड़ों के तीन प्रकार है, आपने इसको नोट कर लिया हो, इसको पॉज करके वीडियो को एक बार और आप इसको नोट कर लेंगे, ओके। देखिए जड़ों के तीन प्रकार हैं, ये जो आपको विजिबल हो रहे हैं जड़ों के तीन प्रकार। आवर्तबीजी पादपों में तीन प्रकार की जड़ें, एक तो मूसला जड़ तंत्र जिसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं, एक जकड़ा जड़ तंत्र जिसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं या रेशेदार जड़ें भी कहते हैं, और एक है अपस्थानिक एडवेंटियस रूट सिस्टम, अपस्थानिक जड़ तंत्र। तो तीन प्रकार के जड़ तंत्र है। देखिए किसके आधार पर बताया अपन ने, विकसित होने के आधार पर। ऐसा जड़ तंत्र जो विकसित होता है मूलांकुर से, उसे नाम दिया गया मूसला जड़ तंत्र, ठीक है। ऐसा जड़ तंत्र जो प्रारंभ में तो मूलांकुर से बना लेकिन बाद में तने के आधार से बना, उसे अपन ने कहा है जकड़ा जड़ तंत्र। अभी देखेंगे अपन इनका जब स्ट्रक्चर भी देखेंगे, विकास का तरीका भी देखेंगे, फिलहाल अपन सिर्फ डिवाइडेशन कर रहे हैं, अंतर लिखा है तीनों में, ठीक है, प्रकार नाम लिखे तीनों के। तीसरा अपस्थानिक, अपस्थानिक के लिए तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, क्या कि ऐसा जड़ तंत्र जो मूलांकुर को छोड़ के भले पादप के किसी भी भाग से बने, भले जड़ से बने, भले तने से बने या तने के किसी नोड से बने या इंटरनोड से बने या किसी शाखा से बने या पत्ती से बने, कहीं से भी बने, उस जड़ तंत्र को क्या कहेंगे, अपस्थानिक जड़ तंत्र। अपस्थानिक अपने मूल स्थान को छोड़ के कहीं से भी बनने वाला। मूल स्थान क्या है, मूलांकुर, मूल मतलब मूलांकुर, मूल मतलब मूलांकुर और मूलांकुर से मूसला, मूल मूसला मूलांकुर, ठीक है। मूलांकुर के अलावा बाकी सब कैसी है, अपस्थानिक। अब देखिए यहां से एक पॉइंट ये भी आता है कि सर जकड़ा मूल तंत्र, अब जकड़ा को किसमें लेंगे, जकड़ा को मूसला कहे या अपस्थानिक कहे, जकड़ा को मूसला जड़तंत्र कहे या अपस्थानिक जड़तंत्र कहे, तो फाइब्रस रूट सिस्टम को ऐड करते हैं अपन एडवेंटियस रूट सिस्टम के अंदर, इसको एडवेंटियस यानी अपस्थानिक में रखा जाता है। ये जकड़ा भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का अपस्थानिक ही है, ये भी तो अपस्थानिक हुआ एक प्रकार का, लेकिन ये थोड़ा विशेष है इसलिए अपन ने इसको अलग से लिखा है अपस्थानिक। ये भी एक प्रकार का अपस्थानिक जड़तंत्र होता है, जकड़ा जड़तंत्र भी एक प्रकार का अपस्थानिक जड़तंत्र है, तो इसको भी एडवेंटियस में लेते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको सिर्फ दो ही लिखे भी मिलेंगे,
मूसला और अपस्थानिक, क्योंकि जकड़ा को किस में लिया जाता है, अपस्थानिक में लिया जाता है, लेकिन यहाँ अपन इसको अलग से पढ़ लेंगे, छोटा सा पॉइंट है। तो तीनों जड़ तंत्रों को अपन एक डायग्राम से डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे, ठीक है, कि तीन प्रकार के जो जड़ तंत्र हैं, कौन कौन से जड़ तंत्र हैं, एक है मूसला जड़ तंत्र, एक है जकड़ा जड़ तंत्र और एक है अपस्थानिक। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं टैप रूट सिस्टम की। टैप रूट मूसला जड़े, सबसे पहला है मूसला जड़, मूसला जड़े, ठीक है। मूसला जड़े कौन सी है, देखो ये आपको एक स्पष्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, ये फैला हुआ जड़ तंत्र। देखिए मूसला की एक खास बात ये है, मूसला जड़ तंत्र मिट्टी में फैला हुआ जाल होता है। आपको जितने भी बड़े वृक्ष हैं, जितने भी बड़े पादप हैं, उस समय जड़ों का एक बिखरा हुआ जाल मिलेगा नीचे की ओर, बहुत सारी बिखरी हुई लंबी लंबी जड़ें होंगी। तो वो लंबी बिखरी हुई जड़ें मूसला जड़ें, वही है मूसला जड़ें। ऐसी जड़ जिसमें शाखाएं बिखरी हुई हो वो 100% मूसला है, क्योंकि अपस्थानिक और जकड़ा में कभी भी जड़ों में शाखाएं नहीं होती है वहां पर, ठीक है। शाखाएं सिर्फ जड़ों के बिखरे हुए भाग सिर्फ किसके पास होते हैं, मूसला जड़ तंत्र के पास, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप क्लियर कीजिए, जैसे मूसला जड़ तंत्र ये है, तने के आधार से आपको एक मोटी सी जड़ निकलती हुई दिख रही है, तने के आधार से एक मोटी सी जड़ निकली हुई दिख रही है। ये मोटी जड़ जो है ये वाली, इसे कहा है प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट यानी प्राथमिक जड़, प्राथमिक जड़ें, ठीक। फिर प्राथमिक से निकली है ये शाखा, ये वाली शाखा, इसे अपन ने कहा है सेकेंडरी रूट, द्वितीयक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, ठीक है। ये जो ब्रांच निकली इससे, उसे कहा द्वितीयक। और फिर जो द्वितीयक से छोटी छोटी निकली हुई ये वाली, द्वितीयक से बहुत सारी छोटी छोटी जो निकली हुई है, देखिए यहां पर ये द्वितीयक से बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे शाखाएं, ये बिखरा हुआ आपको तंतु से तंतु दिख रहे हैं, ये सब है टर्सरी, टर्सरिया इसे कहते हैं तृतीयक, तृतीयक जड़ों, टर्सरिया तृतीयक। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें, ये सिर्फ और सिर्फ किसका लक्षण है, ये मूसला जड़ तंत्र का लक्षण है। ऐसा सिर्फ मूसला में होता है, मूसला के अलावा किसी में भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें नहीं पाई जाती, ठीक है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स और टर्सरी रूट्स की प्रेजेंस ओनली और ओनली टैप रूट सिस्टम में देखी जाती है, ओनली और ओनली मूसला जड़ तंत्र में देखी जाती है। जब क्या होता है देखिए, जब बीज अपन लगाते हैं तो बीज लगाने पर बीज के मूलांकुर से जो जड़ बनती है, वो मूलांकुर से बनने वाली पहली जड़ जो है उसे कहते हैं प्राथमिक। फिर उस प्राथमिक से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, उन्हें कहते हैं द्वितीयक। और फिर द्वितीयक से जो शाखाएं निकलती हैं उन्हें कहते हैं तृतीयक, ठीक है, उन्हें कहते हैं तृतीयक। यानी ये जो आपको जड़ तंत्र दिख रहा है, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप क्लियरली देखिए, एक जड़ का फैला हुआ तंत्र है, जड़ों का नीचे की ओर फैला हुआ जाल है। जड़ों का नीचे की ओर फैला हुआ जाल सिर्फ और सिर्फ मूसला जड़ तंत्र में पाया जाता है। ऐसा सिर्फ मूसला में होता है और मूसला के अलावा और कहीं भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। मूसला में क्या होता है, इसको पॉज कर लीजिएगा आप, ओके। मूसला में क्या होता है, मूसला में सबसे पहले तने के आधार से एक मोटी जड़ निकलती है, उस मोटी जड़ को प्राथमिक जड़ कहते हैं। फिर प्राथमिक जड़ की जो शाखाएं निकलती है उन्हें द्वितीयक जड़ें कहते हैं, और द्वितीयक जड़ों की जो शाखाएं निकलती है उन्हें तृतीयक जड़ें कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जड़ तंत्र आपको कहीं भी मिले, किसी पादप को आप जब देखो उखाड़ो, जैसे आप बाजरे को उखाड़ो, बाजरे में ऐसा फैला हुआ जाल नहीं होगा, लेकिन आप सरसों को उखाड़ो, जब आप सरसों को उखाड़ के देखोगे तो सरसों में इसी प्रकार से बहुत सारे फैला हुआ जाल मिलेगा जड़ों का। तो वो फैला हुआ जाल है, इसका मतलब 100% वो मूसला है, ठीक है, 100% वो मूसला है, टैप रूट सिस्टम है। बिकॉज भाई टैप में ही ओनली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, केवल उसी में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखिए लिखते हैं इसके बारे में, मूसला किससे डेवलप होता है, मूलांकुर से। पहला पॉइंट तो मूलांकुर से विकसित, मूलांकुर से विकसित, ठीक है। दूसरा पॉइंट प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक जड़ों की उपस्थिति, तृतीयक जड़ों की उपस्थिति। ऐसा सिर्फ किसमें होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ों की उपस्थिति सिर्फ देखी जाती है
मूसला जड़ तंत्र में फैला हुआ जाल। इस जड़ तंत्र में क्या होता है, जड़ों का फैला हुआ जाल, जड़ों का फैला हुआ जाल पाया जाता है, जड़ों का फैला हुआ जाल होता है। ठीक है, जड़ें जो है बिखरी हुई होती हैं, बहुत सारी बिखरी हुई जड़ें हैं। इस बिखरी हुई को तो अपन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कह रहे हैं। ठीक है, तो इन जड़ों की प्रेजेंस है। इसके अलावा आप अपन ये कह सकते हैं इनकी उपस्थिति कहाँ है, ये कहाँ पाई जाती है, एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आवर्तबीजी पादपों में जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं, जितने भी द्विबीजपत्री पादप हैं, तो द्विबीजपत्री पादपों में अपन को कौन सा जड़ तंत्र देखने को मिलता है, मूसला जड़ तंत्र। तो इसका एग्जाम्पल हो गया द्विबीजपत्री पादप। ओके, द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों के जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे सरसों है, चना, मूंगफली, बड़े वृक्ष, ये सब किस में आते हैं, ये सब जो है सरसों, चना, मूंगफली, वृक्ष, जितने भी डाइकोट हैं, जितने भी द्विबीजपत्री हैं, सभी द्विबीजपत्री पादपों में जड़ें कौन सी होती है, मूसला जड़ें। सभी द्विबीजपत्री पादपों में मूसला प्रकार का जड़ तंत्र पाया जाता है, मूसला जड़ें पाई जाती है। तो ये तो है मूसला जड़ों की खास बात। जड़ तंत्र के यदि प्रकार की बात करें तो मूसला जड़ तंत्र में क्या विशेषताएं हैं, मूसला की क्या विशेषता है, तो ये मूसला की विशेषताएं मैंने आपको बताई। ये मूलांकुर से विकसित होती है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जड़ें पाई जाती हैं इनमें, और जड़ों का एक फैला हुआ जाल होता है। ठीक है, एक फैला हुआ जाल है, और सभी द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये है टैप रूट सिस्टम, मूसला जड़ तंत्र। फिर अपन बात करें फाइब्रस रूट सिस्टम की। फाइब्रस रूट सिस्टम कैसा है, फाइब्रस की यदि बात करें, इसे कहते हैं जकड़ा जड़ तंत्र या रेशेदार। ये है जकड़ा या रेशेदार। देखिए इसका ये डायग्राम आप देखिए, अच्छे से डायग्राम को देखिए, आपको तने के आधार भाग से बहुत सारे रेशे निकले हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे रेशे, गुच्छे में रेशे निकले हुए हैं। इनकी कोई शाखाएं वगैरह नहीं है, रेशों की कोई खास शाखा ही नहीं है, इसलिए इनमें कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट्स वगैरह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जैसे आपने गेहूं के पौधे को देखा हो, तो जैसे ये कोई गेहूं का पौधा है, ये प्लांट है, तो आप देखना प्लांट का जो तना है, तने का जो नीचे वाला आधार है, वहां से इस प्रकार से बहुत सारी रेशे निकले हुए हैं, बहुत सारे, जो मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। आप जब प्लांट को उखाड़ोगे, ठीक है, आप जब गेहूं को उखाड़ोगे तो बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ उठा के लाता है। ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी को जकड़ के रखता है, इसीलिए इसका नाम रखा है जकड़ा मूल तंत्र। जकड़ा मूल तंत्र इसका नाम दिया गया है क्योंकि मिट्टी को जकड़ के रखता है क्या ऐसा ही? ये ऐसा है जैसे आप गेहूं में देखो, बाजरे में देखो, जौ में देखो, जितने भी एक बीज पत्री हैं, आप एक बीज पत्री के तने से बहुत सारे रेसे ही रेसे निकले हो, पतले पतले तंतु, बहुत सारे पतले तंतु हैं, रेसे हैं, बहुत सारे रेसे, इन्हें कहते हैं रेसेदार जड़ें या जकड़ा मूल तंत्र। ठीक है, तो ये रेसेदार या जकड़ा मूल तंत्र जो है, ये इसमें देखिए क्या होता है, जब अपन ने गेहूं का बीज लगाया, ध्यान से समझिएगा इसको, अपन ने जब गेहूं का बीज लगाया तो बीज के मूलांकुर से प्राथमिक मूल निकली, ये प्राथमिक मूल बनी, और ऊपर की ओर ये तना बना। ठीक है, ऊपर की ओर तना बना, लेकिन प्राथमिक मूल जो है ये है प्राइमरी रूट, प्राथमिक मूल। ये प्राथमिक मूल अल्पायु होती है, अल्पायु। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है, एक बीजपत्री पादपों में, मोनोकोट प्लांट्स में, एक बीजपत्री पादपों में, एक बीज पत्रियों में जो मूलांकुर, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, इनका जब अपन बीज लगाते हैं तो बीज से मूलांकुर से बनते हैं मूल, लेकिन मूलांकुर से जो प्राथमिक मूल बनती है वो अल्पायु होती है, कम समय के लिए जिंदा होती है, इसलिए वो कुछ दिनों के बाद में नष्ट हो जाती है। ये अल्पायु होने के कारण क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, नष्ट। और इसके नष्ट होने के बाद में तने के आधार से, इस तने के आधार से बहुत सारे रेशे निकल जाते हैं, इस टाइप के। देखिए जैसे तने का आधार है तो यहां से बहुत सारे रेशे निकले हुए, वरना यहां पर शुरुआत के अंदर यहां पर प्राथमिक मूल थी जो अल्पायु होने के कारण नष्ट हो गई। ठीक है, जो अल्पायु होने के कारण नष्ट हो गई, अल्पायु होने के कारण नष्ट हो गई, और नष्ट होने के बाद में उस तने के आधार से रेशे निकल गए। ठीक है, अब जो रेशे निकले हैं वो तने के आधार से निकले,
जो रेसे अब बने हैं वो तने के आधार से बने। जो रेसे बनते हैं भाई, जो प्राइमरी बनी वो तो नष्ट हो गई, और अब जो है वो तने के आधार से बहुत सारे रेसे बन गए, इसलिए इसे रेसेदार जड़ कहा। और ये इसीलिए एक प्रकार की अपस्थानिक है, क्योंकि कहां से बन रही है, तने के आधार से, तने के आधार भाग से बनती है, इसलिए एक प्रकार का अपस्थानिक जड़ तंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार का जकड़ा जड़ तंत्र की क्या विशेषता है, यहाँ पर कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट नहीं होती है। इसमें तने के आधार से पहले एक प्राथमिक मूल निकलती है, मूलांकुर से जो विकसित होती है, लेकिन प्राथमिक मूल अल्पायु होने के कारण क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और उसके नष्ट होने के बाद में तने के आधार से अनेक रेशेदार जड़ें निकल जाती है, अनेक रेशे निकल जाते हैं जो मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, जकड़ा मूल तंत्र। और इस प्रकार का रूट सिस्टम बेटा जी होता है, इस प्रकार का रूट सिस्टम जो है वो पाया जाता है। एग्जाम्पल मैं यहां पे नोट कर देता हूं, ये होता है एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री का जैसे एग्जाम्पल है गेहूं, जो, मक्का, बाजरा, इन सब के अंदर गेहूं, मक्का, जो, बाजरा, इन सब में जितने भी एक बीजपत्री पादप हैं, उन एक बीजपत्री पादपों के अंदर बहुत सारी रेशेदार जड़ें होती हैं जो मिट्टी को जकड़ के रखती है, इसलिए उन्हें जकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें जकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। तो ये हुई जकड़ा मूल तंत्र की बात। और फिर तीसरा है अपस्थानिक जड़ तंत्र, एडवेंटियस रूट सिस्टम। ठीक है, अब अगला है अपस्थानिक। तो अपस्थानिक के लिए एक बात अपन ने शुरू में कह दी कि मूलांकुर के अलावा कहीं से भी विकसित हो, मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग से, किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें, ठीक, वो सब अपस्थानिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपस्थानिक का एक सीधा सा एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे अपन ने घर पे मान लीजिए जैसे दूब घास अपन ने लगा रखी है, ये जैसे तना है, दूब घास का तना है, तो तने में आप देखिए, तने के ऊपर की ओर आपको बहुत सारी हरी हरी पत्तियां दिखेंगी, ये हरी हरी पत्तियां हैं। ठीक है, ये नोड है, नोड पर ये पत्तियां हैं, ऊपर पत्तियां हैं, फिर ये नोड है, नोड पर बहुत सारी पत्तियां हैं। पर आप दूब घास के उस तंतु को देखिए, वो उस तंतु के प्रत्येक नोड से नीचे की ओर आपको बहुत सारी जड़ें ही जड़ें दिखेंगी, बहुत सारी यहाँ पर इस प्रकार से नीचे की ओर जड़ें हैं यहाँ। अब देखिए ये जड़ें जो हैं, अब ये जो फैला हुआ ये तंतु है, ये तना है, ये ऊपर की ओर पत्ती है, और ये जो नीचे की ओर आई है वो जड़ें हैं। और इन जड़ों को देखिए आप, ये जड़ें तने के प्रत्येक नोड से निकल रही हैं। ये जैसे तना है, तने का यहाँ नोड है, यहाँ पर्वसंधि, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है। आप दूब घास को उखाड़ने की कोशिश करो, बड़ा मुश्किल होता है उसे आसानी से उखाड़ पाना, क्योंकि उसके प्रत्येक नोड से नीचे जड़ें निकली हुई है जो मिट्टी को पकड़ के रखी है। तो वहां सारी जड़ें तने के आधार भाग से बन रही है, तने के नोड से बन रही है, सारी की सारी तने के नोड से बन रही है, इसलिए उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप बरगद में देखिए, बरगद की लटकती हुई जड़ें। ठीक है, आप गेहूं, मक्का, गन्ना में देखिए, गन्ना में नीचे वाले भाग से, जैसे इस प्रकार से गेहूं, सॉरी गेहूं में नहीं, गन्ना और मक्का, गन्ना मक्का में देखिए, बाजरे में देखिए, बाजरे में यहां से बहुत सारे ऐसे नीचे वाले नोड से रेसे निकल जाते हैं, इस टाइप के रेसे। तो ये भी जड़ें हैं, ये भी जड़ें हैं, इनको अपन पढ़ेंगे एडवेंटियस के अंदर, जब अपन अपस्थानिक जड़ों की रूपांतरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इनको। ये भी जड़ें, ये भी क्या है, अपस्थानिक, ये भी अपस्थानिक। ठीक है, तो अपस्थानिक का मतलब होता है ऐसा जड़ तंत्र जो मूलांकुर को छोड़ के ऐसी जड़ें जो पादप के किसी भी भाग से निकले, उन सब को क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें। तो ये अपना पोर्शन था जड़ों के बारे में। अपन ने देखिए इस लेक्चर में, आज का लेक्चर में इतना ही अपन स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा है कि जड़ों, आज का टॉपिक जो है वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या क्या स्टडी अपन करते हैं, मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या क्या अपन पढ़ते हैं, क्या मॉर्फोलॉजी में अपन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, देन अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले रूट की बात करें, रूट की सामान्य विशेषताएं क्या है, फिर जड़ों के प्रकार क्या है, और प्रकार किस आधार पर होते हैं, और कौन कौन से प्रकार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा अपन इस लेक्चर में पढ़ लिया। ठीक है, देखिए मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है और आसान भी है। आप बस साथ साथ टॉपिक को समझिए,
और उसके नोट्स बनाइए और फिर जो भी क्वेश्चन सीट वगैरह आपके पास है उसको आप सोल्व आउट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।